गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कुछ सिंपल क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री के। ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन मैंने पढ़ा दिया है। ये सिक्स सेवन्थ क्लास के लेवल तक के क्वेश्चंस हैं जो हम आज यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़ाया था, कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स में, उसमें जो सबसे सिंपल टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसी टाइप का पूछा जाता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग। यानी 42 डिग्री और 65 डिग्री दोनों का आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ए, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए, आपको जब भी किसी भी एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना हो, आपको पता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनका सम अगर 90 डिग्री हो तो उन्हें आप क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ऐसे दो एंगल्स जिनको आप ऐड करें और उनका सम अगर 90 डिग्री आपको मिल जाए तो आप उन्हें बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जब भी आपको एक एंगल दिया हो और उसका दूसरा कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए बोले, या कॉम्प्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सेम थिंग है दोनों। तो आपको जब भी कोई एंगल गिवन हो और उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आप सिंपल डायरेक्टली अप्लाई करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। तो आप क्या करेंगे? 90 माइनस 42, 90 में से 42 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। डायरेक्टली जो एंगल गिवन है आपको उसको 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 90 में से 42 डिग्री अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 90 में से 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50, मेरे हिसाब से 48 डिग्री हो जाएगा और यही इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा। आपसे बोला जाए कि 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कीजिए, तो इसका सॉल्यूशन होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65 डिग्री कितना होगा? 90 माइनस 65 डिग्री, और 90 में से 60 को आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 और ये 25 डिग्री आपके पास बच जाएगा। तो आपको पता चल गया 42 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 48 डिग्री और 65 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 25 डिग्री। इसी तरह से आपको ये दोनों क्वेश्चन सोल्व करने हैं। इसी टाइप से 105 का यहाँ सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना। तो आप सभी को पता है स्टूडेंट्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं, ऐसे दो एंगल्स जिनको अगर ऐड किया जाए तो उनका सम अगर आपको 180 डिग्री मिले तो आप उन्हें बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, ऐड करने पर सम अगर 180 डिग्री मिल रहा है तो आप बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर आपको इनका सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है, देखिए इसका सॉल्यूशन सिंपली आप क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं? सप्लीमेंट में सप्लीमेंट्री एंगल। 105 का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 105 डिग्री। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना था तो आपने 90 डिग्री में सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर आपको सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो डायरेक्टली आपको 180 डिग्री में से जो एंगल गिवन है उसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। 180 में से 105 को आप अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 180 में से आप 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बच जाएगा? 80, 5 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 75 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। सिंपली इसी तरह से आप 154 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और सॉरी 154 का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका सप्लीमेंट्री होगा 180 माइनस 154 डिग्री, और आप 150 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 30, और उसमें से 4 और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बच जाएगा 26 डिग्री। तो अब आपको पता चल गया सप्लीमेंट्री एंगल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। 180 में से जो गिवन एंगल है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए, इसमें जो छोटे बच्चे हैं कई बार गलती क्या करते हैं, जैसे उनको 105 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना, तो बच्चे क्या करते हैं? 105 में से 180 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, नोटबुक्स में ऐसा दिखाते हैं, तो ये गलत होता है। इससे सप्लीमेंट्री एंगल जो आएगा वो नेगेटिव 75 डिग्री आएगा, और एंगल कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। जो कॉमन एंगल होते हैं वो नेगेटिव नहीं होते हैं मेजरमेंट में, इस वजह से एंगल आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो आपको विशेष का ध्यान रखना है जब भी आपको सप्लीमेंट्री या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो 90 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है, और सप्लीमेंट्री एंगल फाइंड आउट करना है तो उसको 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट करना है। ओके स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं आप इसको, नोटबुक में नोट कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, आपने वो नोट डाउन कर लिए होंगे कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री एंगल्स। इसके अलावा जो आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है थोड़ा। एक्सरसाइज 10th ए पढ़ा रहा हूँ मैं, 7th क्लास में है। एक्सरसाइज 10th ए ज्योमेट्री में एंगल्स और लाइंस पार्ट, एंगल्स और लाइंस चैप्टर का नाम है। तो देखिए 10th चैप्टर है एंगल्स एंड लाइंस, उसका एक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें ये बोल रहा है आपके पास ये ऐसा डायग्राम गिवन है, इसमें एंगल AOC, ये देखिए एंगल AOC और एंगल BOC, एंगल AOC ये वाला एंगल है और एंगल B, ये यहाँ B लिख दीजिए आप, OC, एंगल BOC ये वाला एंगल है। ये दोनों आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। एंगल AOC और एंगल BOC दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मीन्स ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो आपको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप लिखेंगे सॉल्यूशन। अब देखिए आपको पता है एंगल AOC एंड एंगल BOC आर सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये आपको गिवन है, ठीक है। तो एंगल AOC, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री, क्योंकि आपको पता है सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, इस वजह से आप इन दोनों को 180 डिग्री लिख सकते हैं। अब AOC की वैल्यू आपको यहाँ क्या गिवन है, AOC की वैल्यू है 4x और एंगल BOC की वैल्यू आपको गिवन है 2x, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2x और ये हो गया 180 डिग्री। तो आपके पास एक सिंपल इक्वेशन बन गई, 4x प्लस 2x 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। और आपसे x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो 180/6 आप इससे काटेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। तो आपसे क्वेश्चन में तो केवल x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है, तो आपका आंसर होगा x इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये आपका आंसर हो गया। लेकिन इससे आगे भी थोड़ा क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपसे पूछ सकता है कि ये दोनों एंगल AOC और एंगल BOC भी बताइए कितने डिग्री के होंगे, ये इन दोनों की वैल्यू भी फाइंड आउट कीजिए। तो यहाँ देखिए आप एंगल AOC कितना होगा 4x, 4 इंटू x की वैल्यू आपको गिवन है 30 डिग्री, 4 इंटू 30 140 आई थिंक ये होगा। और x की आपको पूछे एंगल BOC की वैल्यू पूछे तो आपको पता है 2x, 2 इंटू 30 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आपने तीनों वैल्यूज फाइंड आउट की है, x की वैल्यू हो गई आपके पास 60 डिग्री। आपसे पूछे 4x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो 4x सॉरी एंगल AOC की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, एंगल AOC आपको पता है 4x हो जाएगा 120 डिग्री, मीन्स ये वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। और इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करने के लिए बोले तो आपको पता है ये 2x के इक्वल है, तो 2x x की वैल्यू आप पुट करेंगे कितना हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को इजीली आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड इसी एक्सरसाइज से एक और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करके जो क्वेश्चंस है उन्हें लिख सकते हैं, पॉज करके अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है, शायद इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है जहाँ तक मुझे पता है। क्वेश्चन में गिवन है कि आपको, मैंने क्वेश्चन नंबर 6 इसलिए लिखा कि वो एक्सरसाइज 10th ए का क्वेश्चन नंबर 6 ही है, और कोई हो तो आप देख लेना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, नंबर कोई सा भी हो, आपको क्वेश्चन पे ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है, आपके पास दो लाइन है L1 और L2, ये दोनों पॉइंट ओपन इंटरसेक्ट कर लिए, ये एंगल आपको 40 डिग्री गिवन है, ये एंगल आपको x, ये y और ये z गिवन। आपसे बोला जा रहा है कि एंगल x, y, z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए आप लिखेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको पता है स्टूडेंट्स एंगल y इज इक्वल टू 40 डिग्री होगा। क्यों, आपको पता है जब एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बनते हैं, और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। तो ये वर्टिकली अपोजिट जो आमने सामने, अगर एक लाइन दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो आमने सामने वाले एंगल्स, यानी आपस में आमने सामने वाले एंगल्स जो होते हैं उन्हें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स बोलते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे।
और ये दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वैल्यू हमेशा इक्वल होती है, इसी वजह से हो जाएगा, आप यहाँ लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो इसी वजह से एंगल y की वैल्यू तो आपको मिली 40 डिग्री। अब देखिए ये तो आपको मिल गया 40 डिग्री। अब आपको पता है एंगल x और एंगल y दोनों एक स्ट्रेट लाइन पे बने हुए हैं, एंगल x प्लस एंगल y, और ये हम कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, और इन्हें आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी बोलेंगे। तो ये लिख देंगे यहाँ पर लीनियर, अगर एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं तो उन्हें आप लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बोल सकते हैं, और उनकी वैल्यू हमेशा 180 डिग्री होती है। तो ये तो रहेगा एंगल x, एंगल y की वैल्यू अभी भी आपने फाइंड आउट की 40 डिग्री, तो यहाँ प्रूव कर सकते हैं 40 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, x 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, और आपको मिल जाएगा 140 डिग्री। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू मिल गई 140 डिग्री, और अगर आपको x इज इक्वल टू 140 डिग्री मिल गया तो z की वैल्यू भी ऑब्वियस सी बात है 140 डिग्री ही होगी। रीजन बताइए, अगर ये 140 डिग्री है तो z की वैल्यू भी 140 डिग्री हो जाएगी, क्योंकि वही सेम रीजन है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। आप लिख सकते हैं, कंप्लीटली आप पूरा लिखेंगे, मैंने शॉर्ट में लिख दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपसे x y z की वैल्यू पूछ रहा था, x की वैल्यू आपको मिल गई 140 डिग्री, z की वैल्यू मिल गई आपको 140 डिग्री, और y की वैल्यू मिल गई आपको कितने डिग्री का एंगल होगा 40 डिग्री। तो आप लिख सकते हैं सो एंगल x इज इक्वल टू 140 डिग्री, एंगल y इज इक्वल टू एंगल सही है ओके 40 डिग्री, और एंगल z इज इक्वल टू 140 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे वाली क्लास में नए कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। ओके।